आपके इस बिजी शेड्यूल में भी आप लोगों ने टाइम देके यहाँ पे भगवान का गीत हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रभुपाद ने हमारे लिए आसान कर दिया है। जो कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ के संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने इसको जितना इजी कर सकते हैं हमारे लिए उतना इजी तात्पर्य के रूप में, मतलब श्लोका तो रहेंगे लेकिन उसका तात्पर्य जो होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका कनेक्शंस कैसे होता है, वो हमारे लिए इजी किया है। और हम उसी को यथारूप, मतलब एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज का अध्ययन कर रहे हैं। और हम चैप्टर 1 में करें तो हम तो पहले प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रूयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने। नमो आश्चर्य पदया निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम जया नगरागमा तारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और हम पढ़ रहे थे भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, अध्याय 1 के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो
जो अध्याय 1 है भगवत गीता का, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऐसा इसका दूसरा नाम, इसका मीनिंग और इसका कनेक्टेड नेम है अर्जुन विषाद योग। एक्चुअली भगवत गीता ये जो है ज्ञानियों के लिए ज्ञान देती है, ध्यानियों के लिए ध्यान के लिए क्या करना है इसका भी, भक्तों के लिए भक्ति कैसे करना है, योगियों के लिए योग कैसे करना है, और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का विधान, सब कुछ हर तरीके से, जिस तरीके से हम करना चाहेंगे उस तरीके से यहाँ पे भगवत गीता, जो 108 उपनिषदों का सार, मतलब जो हम ज्ञान अर्जित करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये सब ज्ञान सबसे पहले 4 वेदों में डिवाइड किया था व्यास ऋषि ने, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था। व्यास ऋषि, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यास, मतलब डायमीटर, मतलब जो डिवाइड करता है सर्कल को। और व्यास ऋषि जी ने वही किया कि जो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान था, जो सतयुग में क्या होता था कि किसी को लिखने की जरूरत नहीं होती थी, उनकी स्मृति इतनी तेज थी कि एक बार पढ़ लिया और समझ लिया, उनके यहाँ परमानेंट। यहाँ तो हम अभी का पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, गलती से अगर पूछ लिया पत्नी ने कि सब्जी कैसे बनी थी और गलती से हाँ बोल दिया और आज सब्जी ही नहीं बनी थी, तो कितना पंगा हो सकता है ना। इतना तो हमारा अभी नॉलेज, मतलब इतना ये हो चुका है, भ्रष्ट हो चुकी है ना। भ्रष्ट इन द सेंस, हम सब करना तो चाहते हैं लेकिन इतने सारे वायरस से घिरे हुए हैं इसलिए, लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, आप ये तो आपका जो डेली लाइफ है ये एक युद्ध के तरह ही है, युद्ध स्थल ही है। यहाँ पे आपको पक पक हर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए वो कहते हैं, उन्होंने कहा था ना कि वो पथ ही क्या, पथि कुशलता ही क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं तो प्रतिकूल है ही, तो हमारी हमारी धैर्य परीक्षा तो उसी में है ना, कि हम कितना कितना टाइम उसके लिए दे सकते हैं जिससे कि हम अपना नौका पार लगा सके। हम क्या चाहते हैं, हमारी नौका कोई पार लगा दे, रिमोट कंट्रोल हो हमारे हाथ में और बस ऐसे लेके चले और बस इजी हो, मतलब ये ठीक है। इसमें कलयुग में इसी तरह का मतलब हमारे माइंड में आएगा, हमारे आसपास के वातावरण से, और इससे हमारी यही अपेक्षा है। वहां दूर क्यों जाने का, आपको इसके आगे जाने के पहले भगवत गीता में कितने चैप्टर है, कोई बताएगा कितने चैप्टर है भगवत गीता में? 18। 80। वेरी गुड, हरे कृष्ण। 18 चैप्टर है। अब यहाँ पे देखिए 18 चैप्टर के नाम देखते पहले हम ना, पहले शुरू करने के पहले, पहला है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। फिर दूसरा है गीता का सार, जो चैप्टर 2 में कंप्लीट गीता का समरी सार वहां मिलेगा। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कर्म योग। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे दिव्य ज्ञान। चैप्टर 5 में होगा कर्म योग, जो कृष्णा भावना भावित कर्म क्या होते हैं वो समझने के लिए। 6 नंबर चैप्टर ध्यान योग पे चर्चा होगी। 7 नंबर अध्याय में भगवत ज्ञान के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा। भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है वो अध्याय 8 हमें बताएगा। परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो हमें 90वें अध्याय से प्राप्त होगा। भगवान का ऐश्वर्य, जो हम मतलब क्या क्या है, मतलब भगवान के पास और क्या चीजों के बारे में हम वहां पे सब पता चलेगा हमें वो अध्याय 10 में। भगवान का विराट रूप, जो भगवान ने युद्ध स्थल में भी अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप, उसके बारे में सब कुछ चर्चा होगी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे अध्याय 11 में। अध्याय 12 भक्ति योग, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योग हमारे लिए आज के युग में है, भक्ति योग, उस बारे में चर्चा होगी चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर 13 होगा प्रकृति पुरुष तथा चेतना, मतलब मटेरियल वर्ल्ड एंड देन पुरुष एंड चेतना, द कॉन्शियसनेस, मतलब क्या कर सकते, कैसा होना चाहिए, सब चीजों के बारे में चर्चा होगी। प्रकृति के 3 गुण जो हमें मालूम है, यस, सतोगुण, तमोगुण आणि रजोगुण। रजोगुण, वेरी गुड, हरे कृष्णा। सो इन तीनों गुणों के बारे में डिटेल में भगवान हमें बताएंगे। पुरुषोत्तम योग, जो भगवान के बारे में जो बेस्ट योग, पुरुषोत्तम योग, उस बारे में चर्चा होगी
चैप्टर नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव के डिफरेंसेस एंड प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसके बारे में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हमारा समझ है, हमारी समझ है, और हम उसको किस तरह से समझना चाहिए, और जो जो पॉसिबल है कैसे चेंज कर सकते हैं। अध्याय 17 पढ़ेंगे हम श्रद्धा के विभाग, और आखिरी अध्याय होगा उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखें, हम यहाँ पे जाएंगे तो इसमें से ये जो है पूरे चैप्टर, ये चैप्टर मतलब हमें कोई भी, जब हम पुराण और उपनिषद ग्रंथ इन सब का अध्ययन करते हैं, तो इसका अध्ययन करना मतलब हमें भगवान को समझना, उनकी प्रकृति को समझना, उनके विश्व रूप को समझना। लेकिन इतना सब हम नहीं कर सकते, तो इसी सब का विश्व रूप का अध्ययन हम भगवत गीता में करेंगे। एक्चुअली जो भगवत गीता का इस तरह भी एक तरह से डिफरेंशिएशन होता है, इस तरह से भी नहीं, ना डिफरेंशिएशन मतलब उसको इस तरह से भी एक कहा जाता है कि पहले 5 अध्याय जो है भगवत गीता के, पूरा भगवत गीता जो है एक विश्व रूप, भगवान के विश्व रूप के बारे में हमें सब पता चलेगा। तो पहले 5 अध्याय जो होंगे वो मतलब विश्व रूप के 5 हेड, 5 सर, इस बारे में उसका अध्ययन होगा, मतलब उसका मेन चीज क्या है 5। अगले 10 अध्याय जो है वो हो गए भगवान के 10 हाथ, मतलब विश्व रूप के 10 हाथ। 16वां नंबर ये हो गया, 10 और 5 15। 16वां नंबर चैप्टर जो पद्म नाम, मतलब उनके जो सब चीजें जिसके अंदर रहती है, जहां से सब आगे हमें पता चलता है, मतलब उधर पेट के बारे में, तो वो भगवान का पेट है। और 17 और 18 अध्याय जो होंगे वो होंगे भगवान के चरण कमल। तो इस तरह से उसकी व्याख्या होती है। और हमें ये भी हमने डिस्कस किया था, पता था कि पूरा जो भगवत गीता है वो 700 श्लोकों में बनी हुई है, 18 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर का अगर आपको याद होगा तो उसमें हर एक चैप्टर में कुछ श्लोका से। तो चैप्टर नंबर 1 में टोटल 47 श्लोका, जिसमें अर्जुन 21 और संजय 25। और अभी हमने चैप्टर्स के नाम देखे। पहले चैप्टर का नाम क्या था? सैन्य निरीक्षण, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अगर हम पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है हमारे लिए, तो अगर हमें याद नहीं होगा तो मैं फिर आपके सामने वो स्क्रीन लाता हूं, तो हमें देखने मिलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर को अगर हम देखना चाहते हैं तो पहला कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में निरीक्षण, गीता का सार, कर्मयोग, दिव्य ज्ञान, कर्मयोग जो कृष्णा भावना भावित कर्म क्या होता है समझने के लिए, ध्यान योग, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप, भक्ति योग, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, प्रकृति के 3 गुण, पुरुषोत्तम योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्रद्धा के विभाग, और उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ये अगर हमें 15 नाम हमारे सामने दिए गए, और हमने अगर किसी ने कुछ पढ़ा है पहले या कुछ है, तो कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग तरीके से सब भी आएगा कि यस गीता का सार तो पूरा उसमें डिटेल्ड है, मतलब उसका संक्षिप्त वर्णन सभी का है, गीता का सार ही उसमें दिया है, तो चैप्टर 2 शायद मेरे लिए अच्छा होगा। कोई कहेंगे कि नहीं मुझे कर्मयोग के बारे में पता करना है, तो वो होगा दिव्य ज्ञान क्या होता है, या फिर ध्यान योग क्या होता है, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना होता है, परम गुह्य ज्ञान क्या है, भक्ति योग के बारे में एक चैप्टर बहुत अच्छा बोल सकते हैं हम, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में किसी का, पुरुषोत्तम योग बेस्ट चैप्टर, इस तरह से। तो हम अगर पूछेंगे कि सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है अगर, तो हम किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी चैप्टर के बारे में बोल देंगे, अगर मतलब हम पूरा पढ़ चुके हैं तो। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि अगर मैंने पढ़ा है और अगर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे कौन सा लगता है या क्या लगता है, या हमें कौन सा लगना चाहिए,
तो एनी गेसेस? इतने सारे चैप्टर थे अभी, कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट लगना चाहिए या लग सकता है? परम गुह्य ज्ञान। मोना बोल रही है परम अथवा। गुह्य ज्ञान। ओके, और किसी को भक्ति योग, विराट रूप, भगवान ऐश्वर्य, नाम से कौन से चैप्टर पे आप ज्यादा मतलब कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को हम अच्छे से समझें और इस बारे में? तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं या माता भक्ति जी? योग। भक्ति योग, भक्ति बहुत योग। भक्ति योग, अरे नहीं, भक्ति योग रहेगा, है ना। कोई होगा कि पुरुषोत्तम, जैसे हमने अधिक मास में पुरुषोत्तम योग, है ना, तो पुरुषोत्तम योग कुछ चैप्टर को पढ़ा जाता है, ये सब। और इसी तरह होता है। और इसमें क्या होता है कि हर तरह से आप कहीं पे भी पूछिए, कहीं से भी गीता का ज्ञान जहां पे भी लिया है, कैसा पूछेंगे तो सभी का यही होता है, जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है तो वो किसी न किसी चैप्टर का नाम लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1। आप ये बोलेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये क्या मतलब इसका मीनिंग है। ओके, हम में से काफी लोगों को पता है कि हम जब पीएचडी करते हैं या किसी रिसर्च करते हैं या जो भी हम करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है? कोई बोलेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम किसी चीज का अध्ययन है, उसका हमें उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उस रिसर्च या उस अध्ययन में? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, ओके। बैकग्राउंड स्टडी। बैकग्राउंड स्टडी, बैकग्राउंड स्टडी। बैकग्राउंड स्टडी, गुड। पायलट स्टडी, ओके। और उससे भी और इंपॉर्टेंट, लिटरेचर रिव्यू से क्या उत्पन्न होगा? बैकग्राउंड स्टडी से हम क्या निकालेंगे? सर नोवेल्टी Research gaps. पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च गैप। करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंशन। इंटेंशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन। मतलब हमारे जीवन के प्रॉब्लम है क्या भाई? मतलब है क्या हमारे जीवन, हमारे प्रॉब्लम्स है क्या? पहले प्रॉब्लम तो समझो, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे मिलेंगे हमें। क्या हम उस सॉल्यूशन को उस प्रॉब्लम से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? क्या हम उस सॉल्यूशन का यूज कर पा रहे हैं क्या? वो कब होगा? जब हमें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा हमारा। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर हम पीएचडी के 3 साल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, 6 महीने में पीएचडी खत्म हो जाती है ना। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते वक्त हमें हमारे मन को जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में दौड़ देना पड़ता है, जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब माइंड को ऐसा बंदिस्त नहीं करना होता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये कर सकते नहीं कर सकते। और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भगवान ने क्या किया, यहाँ पे देखना है ना आपने। अगर श्लोका का मैंने जो वो स्लाइड बताया था वो हटा दी अभी, अगर ध्यान दिया होगा तो चैप्टर 1 में देखो भगवान ने कितने श्लोका कहे? 1 किया, अर्जुन ने बोला है। शून्य श्लोका है भगवान ने। मतलब क्या किया? देखो ये वस्तु स्थिति है ना, मतलब ये ऐसा कुछ अपने आप उत्पन्न हुआ नहीं है, ये सब बनाया गया है हमारे लिए। मतलब पहले जाओ, करो, जाओ वहां पे फंसो, पता करो प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारे। पहले अपने प्रॉब्लम को समझो, अपने प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करो, तुम्हें चाहिए क्या ये पहले समझो, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में। और जब सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, उसमें देखो सिर्फ अर्जुना और संजय जो वहां से बता रहे थे आंखों देखा हाल, बस उन्हीं के बारे में यहाँ पे है। और कृष्ण भगवान ने यहाँ पे एक भी श्लोक नहीं है। मतलब प्रॉब्लम डिफाइन, तुम्हारे प्रॉब्लम जो है, जो रियल लाइफ है, सिचुएशन जो कुछ है वो सब। और सबसे अंडररेटेड, मतलब सबसे कम जिसको हम तवज्जो देते हैं, वो श्लोक है श्लोक नंबर 1, फेवरेट श्लोक ऑफ मोना, है ना। कितने श्लोक है? एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है ना। ओके, ये सबसे अंडररेटेड श्लोक होता, जबकि यही श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब टू अंडरस्टैंड, टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को समझने के लिए,
सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक आता है वो श्लोक का नंबर 1, जिसका हमने अध्ययन किया था डिटेल में। और ये चीज ये बहुत जारी समझने वाली है कि यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया था। हमने पिछले 1 2 3 जो श्लोक पढ़े थे, वो श्लोक किस तरह थे, मैं उस पे जाता हूं अभी। ओ सॉरी, तो ये था हमारा श्लोका नंबर 1, जहां पे धृतराष्ट्र जी ने कहा था, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका अध्ययन हम कर चुके थे, अब इस बारे में और ज्यादा हम नहीं करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसके बारे में हमने सोचा था कि दुर्योधन राजा होके भी मुझे ये पता था कि वहां किसके पास जाना चाहिए, सेनापति के पास जाना चाहिए। तो सेनापति जब वहां पे युद्ध स्थल में है तो राजा का कर्तव्य होता है सेनापति के पास जाके बढ़ के, तो वो सब उन्होंने, लेकिन मन में कुछ और था। वो उनके मन में संदेह था, कहीं अपने गुरु और कृपाचार्य और हमारे द्रोणाचार्य जी और परम परम प्रिय अपने सॉरी अपने भीष्म भीष्म पितामह जी, पितामह। ये सब कहीं अर्जुन को सहायता ना कर बैठे, या किसी उनमें उनके मन में ऐसा कुछ उनके प्रति प्रेम न उत्पन्न, वो उसको संभालना था। तीसरा हमने पढ़ा था कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देख, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। मतलब ये यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने कहा था कि द्रुपद को आपने पता होते हुए भी कि वो आपको मार सकते हैं, आपने उन्हें पूरा का पूरा ज्ञान दिया था, और वो ज्ञान आप हमारे अपोजिट साइड में ये सब ये हो रहा था। तो ये सब चीजें हो रहा था। तो इसमें अर्जुन क्या कर रहा है पता है? अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपने रथ पे बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं, सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से सैन्य कहाँ है क्या नहीं है। और वो क्या बोल रहा है कृष्ण को, ए चलो उधर लेके चलो, इधर लेके चलो रथ, उधर लेके चलो। तो इसमें क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि चलो तुम्हें जो करना है करो। यही होता है माया वर्ल्ड में हमारे को। यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए तो भगवान ने हमें ये दिया है कि जो तुम्हें करना है करो, या फ्री, और हम करते रहते हैं। और उसमें क्या होता है, करते 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 हम फंस जाते हैं कहीं, और जब फंसते हैं तो फिर हमें याद आती है, और फिर हमें याद आने के बाद भी अक्ल आना जरूरी है। वो अक्ल अगर आ गई तो फिर हम सरेंडर कर सकते हैं और भगवान में पूरा विश्वास कर सकते हैं, और यही जरूरी है यहाँ पे। और जब तुम वो सरेंडर करोगे, जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि अरे इन प्रॉब्लमों से अब मुझे नहीं, तो ये सब जो प्रॉब्लम है अपने, ये सब चैप्टर 1 में इसका डिटेल तरीके से अध्ययन करते करते हमें समझेगा कि अरे ये सब चीजें हमें हमारे इस भौतिक जगत में, युद्ध में हमें अगर आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा, ये सब करने की जरूरत है। और यही सब चीजें पर कंट्रोल क्या करना है, हर तरह का प्रश्न आएगा, और वही सब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बोल के हम आगे बढ़ेंगे, छोटी सी, बहुत छोटी है। एक वृद्धा जिसका अकेला बेटा था, और वो बेटा कहीं बाहर पढ़ने चला जाता है विदेश में, और विदेश में पढ़ने पे जाता है, वहीं पे फिर वो जॉब भी करना लगता है और वहीं रहता है। तो और उसे हर महीने एक चिट्ठी आती है, और चिट्ठी में कुछ लिखा होता है, वो वृद्धा माता पढ़ती है और वो रख देते हैं। और वो यहाँ आते नहीं है, वो सालों साल निकलते जाते हैं। तो कुछ सगे संबंधी, हमारे रिलेटिव्स उन वृद्ध माता से पूछते हैं कि आपके बेटे कब आए थे? वो तो नहीं आए, उन्होंने ये चिट्ठी भेजते हैं, और तो चिट्ठी से क्या पेट भर जाएगा क्या, जैसा रिलेटिव्स वगैरह पूछते हैं। और ये इन पे इतनी परिस्थिति आ जाती है कि वो भीख मांग के खाते होते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन उनके एक अच्छे पुरुष, मतलब एक साधु पुरुष से जब उनका ऐसे भीख मांगते होकर वो भी भिक्षा मांग रहे थे, तो उनका जब वार्तालाप हुआ तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारी चिट्ठी भेजता है कि मैं पढ़ सकता हूँ चिट्ठी? तो वो घर गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में है ना कुछ ऐसे रंगीन रंगीन कागज है ना, सजाए हुए रखे हुए थे, ऐसे ऐसे बिल्कुल अलग अलग।
तो साधु ने पूछा ये क्या है? बोले ये मेरा बेटा हर महीने चिट्ठी के साथ एक रंगीन कागज भेजता है। ऐसा आपको विश्वास नहीं होगा, वो रंगीन कागज मतलब डीडी होता था, डिमांड ड्राफ्ट, 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होता था। और वो वृद्ध माता को उसका ज्ञान न होने के कारण, सब कुछ पास में होने के कारण वो डीडी को ऐसे लगा के रखते थे और भीख मांग रहे थे। हमारी स्थिति उससे कुछ कम नहीं है। हमारे घर में हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने ये सब हमें क्या दिया? इतने सारे ग्रंथ लाके दिए हुए, इतना सारा भगवत गीता, भगवान ने गाया हुआ गीत रखा हुआ हमारे पास। हम नहीं पढ़ेंगे उस वक्त, हम न पढ़ेंगे, न समझेंगे, ना समझाएंगे, ना आगे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने बिजी है, इतने बहुत सारे चीजों में जो होना भी चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं होना चाहिए कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है अपने ज्ञान के बारे में कि क्या बोला था भगवान ने, क्या है मेरा मतलब, मैंने कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मेरी लाइफ में करना क्या चाहिए, कि मैं पैसे कमाना ही ध्येय है कि मेरे को आगे और करना क्या है। मतलब किसी को पूछो कि तुम्हारे लाइफ का उद्देश्य क्या है। अरे मैंने पूछा जिंदगी क्या है, तो हाथ से छूट के जाम गिर गया। मतलब जाम पीने वालों को भी पीने के बाद में भी ये प्रश्न इतना गहरा है कि वो उनके हाथ से जाम गिर जाता है, जबकि उनकी माइंड का कंट्रोल, मतलब वो सब वैसे इसमें पड़े होते हैं, फिर भी जाग जाते हैं इस प्रश्न से। तो हमें जागना है या नहीं जागना है, बहुत जरूरी है। तो ये समझो, तो हमारे पास इतना इतना ज्ञान रखा हुआ, इतना हमारे पास मतलब क्या बोलते हैं, इतना धन है, इतना संचय किया हुआ, इतना दिया हुआ हमारे पास, लेकिन हम वो छोड़ के हम कहीं और जा रहे हैं। तो लेकिन हम बहुत भाग्यशाली है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और वही जो डिमांड ड्राफ्ट हमारे साथ दिया है भगवान ने, हम उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा सभी की इस ज्ञान प्राप्त करने की, जिसके लिए हमें इस मनुष्य जीवन मिला है, वो पूरी हो। इसीलिए हम 3 बार फिर से महामंत्र बोलेंगे, ताकि हम और सभी का जो ये ज्ञान लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, और हमारे मनुष्य जीवन में का लाभ हम उठा सके। तो हम महामंत्र बोलेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ना आवाज आ रहा है? सभी तक कनेक्टेड है हम? जी तो सर। प्रभु जी। ओके ओके। हाँ, तो हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये कागज रंगीन कागज नहीं है, ये डिमांड ड्राफ्ट है, हमारे लिए बहुत फायदे का है। इस भौतिक जगत में भी फायदे का है, और भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए तो यही हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हमने 3 श्लोक पढ़े थे। इसके आगे के हम श्लोक पढ़ते हैं। ये तो इसमें इस चैप्टर को बिल्कुल अंडररेट नहीं करना है, मतलब इसको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे सिर्फ युद्ध भूमि में, इसमें ये समझने की कोशिश करना है, करेंगे हम, कि हर एक इसमें क्या मर्म छुपा हुआ है, जो हमारे लिए, हमारे इस भौतिक जगत के युद्ध के लिए हमारे प्रॉब्लम हमें समझ में आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक एक सोल्यूशन आते जाएगा, और हमें सिर्फ क्या करना है? मैच द पेयर, मतलब जोड़ी लगाओ, बस उतना ही काम हमें करना है। सिर्फ इतना अध्ययन करेंगे, जोड़ी लगाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, चारों आंसर में सही लगेंगे, तो जो सही जोड़ना है उसके लिए हमें उस ज्ञान की जरूरत होगी जो हम अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 4। 3 श्लोका हम पढ़ चुके थे, हम श्लोका नंबर 4 से शुरू करेंगे। हाँ, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ पढ़ो, मुना पूर्णा पढ़ने से ठीक। चलो श्लोका नंबर 4। श्लोका नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। हरे कृष्णा, 1 मिनट। और कोई पढ़ना चाहेगा? क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे हम तो। मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत्र यहाँ शूराः वीर महाईशु आसः महान धनुर्धर भीमार्जुन भीम तथा अर्जुन समाह के समान युद्धि युद्ध में युयुधानः युयुधान विराटः विराट च भी द्रुपद च भी महारथः महान योद्धा। इसका अर्थ है इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यहाँ महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हरि बोल। अब देखा जाए तो इस श्लोक में क्या है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद, ये सब। तो लिखा बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब अपने जीवन में देखेंगे तो यहाँ हमारे साथ हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास ज्ञान है, हो सकता है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा तीरंदाजी आती है जैसे अर्जुन को आते थे, तो हम उसी को हम अपनी शक्ति मान लेंगे और हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इससे भी शक्तिशाली बहुत सारे हमारे आसपास इतने सारे हमारे प्रॉब्लम्स है जिनको हम समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमें जब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चाहिए वो नहीं मिलता है तो हमें आता है क्रोध, और जब मिल जाता है तो हमें क्या आता है? लोभ। ये जो छुपी शक्तियां हैं ये सब। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हर एक इसमें हर एक योद्धा का कुछ न कुछ एक यूएसपी यूनिक पॉइंट, मतलब कोई बहुत क्रोधी, कोई बहुत दानी, कोई मतलब बलशाली है, कोई बलशाली होके उनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण, जैसे हमने पिछले बार देखा था कि दुर्योधन का मतलब भी ऐसा था कि पॉजिटिव मीनिंग कि अगर युद्ध में वो आ जाए तो वो सबसे बलशाली, मतलब उनको हराने के लायक कोई नहीं होगा, उसका मीनिंग। लेकिन उसका दूसरा भी मीनिंग था कि उनकी बुद्धि इस तरह चलती है कि वो सबसे अलग तरीके से, मतलब वो विराट शक्ति होते हुए भी वो निगेटिव डायरेक्शन में यूज होगी। दुशासन के बारे में हमने तो बोला था, दुशासन मतलब सबसे गलत तरीके से किया गया शासन, अनुचित तरीके से वो निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव क्या था? शासन की मतलब दुविधा, वो या जो भी कम करता है उसको ओवरकम करने के लिए जिसके पास शक्ति, दुशासन। हमने देखा था युधिष्ठिर, युद्ध जैसे स्थिति में भी जिनके मन स्थिर, युद्ध जैसे स्थिति जो हमारे यहाँ पे है, हमारे में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम डगमगाएंगे क्योंकि हमें क्योंकि हम नहीं इतना स्टेबल रह सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन वही अगर जैसे अगर मैं कहीं से पानी में से जा रहा हूँ और पानी मेरे कमर तक पानी है और पानी में थोड़ी लहर आती है तो हम डर जाते हैं और चिल्ला के इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वही अगर हमने अगर हमारे पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है तो हमें शक्ति आती है, निश्चिंत रहते हैं। अगर हमने पिताजी का हाथ पकड़ा है या पिताजी ने हमारा हाथ पकड़ा, इस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमने पिताजी का हाथ पकड़ा है मतलब
वो स्थिति हुई बंदर वाली। आपको याद होगा प्रस्तावना के सामने हमने डिस्कस किया था कि बंदर का बच्चा कैसे मां को चिपक जाता है, ऐसे पकड़ लेता है और बहुत बहुत पक्के तरीके से पकड़ के रखता है। और मदर जब यहां से वहां उछलते हैं तो वो पकड़ के रखता है, वो गिरता नहीं। लेकिन अगर उसकी पकड़ कहाँ थोड़ी ढीली हुई, और वो ढीली कब होती है, हम भी पकड़ के रखते हैं। हमारी पकड़ ढीली कहाँ होती है, जब हमें सामने पेड़ा दिखता है जब हमें सामने माया दिखती है, आमिष दिखता है, जो दिखेगा ही माया वर्ड में तो दिखेगा ही ना, क्यों नहीं दिखेगा, दिखना ही है। वो तो उसी के लिए तो बनाया हुआ है ना माया वर्ड, उसी के लिए हमने ना, ये भी भगवान श्री कृष्ण की अपरा शक्ति ही है ना, माया शक्ति, माया देवी, जो प्रकृति के तीनों गुणों के को की संचालक। तो लेकिन वो वहां से आता कहां से, वो हमें पता नहीं होता अगर, तो फिर हम क्या करते हैं, उन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर हमारी पकड़ ढीली हो जाती है। और ढीली जब हुई तो क्या होता है पता है हमें ना, हाँ, हमारा मगर हाथ टूटता है, फिर हमारे हाथ पैर टूटते हैं, फिर कुछ भी होता है ना, जो भी होता है, और फिर हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो लगाते हैं, फिर सब ये चलता रहता है और चलता रहेगा। इसी को तो कहते हैं ना चक्रव्यूह, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि होगी ही, जरा मतलब आप बुरे होंगे ही, आपको एजेड वो प्रारंभ होगा ही। तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। लेकिन अगर प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो दूसरा एग्जाम्पल है। किसी को याद है वो दूसरा एग्जाम्पल क्या था? एक तो हो गया बंदर वाली स्थिति, जिसमें बंदर का बच्चा बंदर की माँ को ऐसा पकड़ के है, कस के पकड़ के, लेकिन जहां उसकी पकड़ ढीली हो गई तो वो इसमें मतलब गोते खा सकता है समुद्र में, इस संसार रूपी समुद्र में गोते खा सकता है वो, और खाता है। दूसरा एग्जाम्पल था, किसी को याद है? अगर थे तो दूसरा एग्जाम्पल मतलब जिसमें पिता ने बेटी का हाथ पकड़ा है, प्रभु ने हमारे हाथ पकड़ा है, हमने प्रभु का हाथ नहीं, प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा है। वो होता है बिल्ली, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली अपने बच्चे को ऐसे मुंह में पकड़ के ले जाती है, हमें लगता है कि अरे ये क्या इतना कष्ट दे रही है, इतना दांतों से काट रही है, ऐसा सब। लेकिन वही चीज हमें समझ में आता है कि उस समय हमें थोड़ी तकलीफ होती है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे हाँ, इससे अच्छा तो मैं अपने आप कर लूं, जो आराम से जब चाहे तब पकड़ के रहो, जब चाहे तब वहां से निकल जाओ। यही तो होता है माया वर्ल्ड में, जब चाहे तब, वही तो है ना हमारा। तो वो चीजों को समझ में, तो उसमें थोड़ा कष्ट अगर हमें हो रहा है तो वो कष्ट हमें समझना चाहिए कि वो कष्ट किस लिए होता है। वो कष्ट होता है कि हमारे संरक्षण के लिए। संरक्षण करेंगे तो हमारे खेत के पास भी अगर संरक्षण लगाते तो उसके पास कांटों की दीवार लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, करते हैं, तो वहां पे तो थोड़ा होगा, कष्ट होगा। लेकिन वो कष्ट अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, यहाँ पे है ना इस श्लोक में, अभी देखिए कि वो चीज समझना है हमारे कि क्या है एक्चुअली छिपे प्रॉब्लम, क्या अंदर का मेरा ईगो मुझे मारने का कोशिश कर रहा है। उसको हम समझने के नहीं करते, हम बोलते हैं वो तो मेरा भीम है, वो तो मैं अर्जुन हूँ। अरे बाबा, वो तुम्हारे अंदर का वो अहंकार है। जब हम भगवान के अंश है तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास भी वही सारी शक्ति है जो भगवान के पास है। क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तो हमारे पे भी वो होता है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमारे में से बहुत लोग हम अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं अरे भगवान की जैसी शक्ति मेरे पास भी है, या मैं भगवान, मैं ये सब कर सकता हूँ, अरे मैं क्या इतने सारा सब खरीद सकता हूँ, ये वही क्या है, मैं तो ऐसे 10 खड़े कर सकता हूँ। कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मन किसने मना किया? कोई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यही तो चीज समझने वाली होती है कि वो करके करना है क्या आखिरी में, है ना। तो इस श्लोक को ये समझिए कि हमें इसमें छुपे हुए ये सब, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया कि इसमें देखो, जिसमें भय था, किसमें भय था, ये मतलब द्रोणाचार्य की महाशक्ति के समझ दुष्टधुम महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, ये मालूम होने के बावजूद भी। लेकिन उनके मन में भय, और हमारे मन में जब भय होता है ना, तो हमारी जो शक्तियां है ना, हमारी शक्ति उसमें छुप जाती है, और
वो जो हम जैसे कहा ना, जन्म के समय हमारे पास सब शक्तियां होती है, लेकिन जैसे हम इस मायावट में आते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसका आवरण चढ़ जाता है हमारे ऊपर, और जब आवरण चढ़ जाता है तो वो सब आच्छादित हो जाती है, छुप जाती है, और वो छुप जाने के बाद फिर गेम शुरू होता है प्रकृति के 3 गुणों का, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम उसी गुणों में खेलते रहते हैं, है ना। तो उसमें भी हमें नो प्रॉब्लम खेलना है, करेक्ट, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे एक 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 एक। लेकिन हमें ये देखना है कि तमोगुण से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। हम पढ़ेंगे आगे आगे आगे, समझेंगे कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें तमोगुण की तरफ ले जाती है। जो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने 4 प्रिंसिपल बताए, है ना, 4 प्रिंसिपल। एक पहला प्रिंसिपल है कि हमें मांस और ऐसे इस चीजों का सेवन नहीं करना है। दूसरा, हमें शराब, मदिरा, इसका सेवन नहीं करना है। तीसरा, पर स्त्री गमन नहीं, है ना। और चौथा, गैम्बल, जुआ, इससे दूर रहना है। इनफैक्ट उसमें यह भी है कि हम जहां से भी जिस भी स्थिति से पैसे में हमें पैसों से पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, वो भी एक स्थिति होती है जिसमें हमें उस तरफ आकर्षित कर लेती है। एनीवे, ये सब चीजें भगवान ने बताई है, उसमें से जितना हम कर सकते हैं वो शांति से करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अरे ये सब चीजों को तो नहीं कर सकता हो तो मैंने क्या भगवान का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। आप लेते रहिए, आपको सही समय पे सही चीज हमें भगवान बता देंगे, दर्शन कर देंगे। लेकिन ये सब चीजों को समझना है, तब जाके हम उस आवरण को हटा पाएंगे, समझ जाएंगे, देख सकेंगे, अरे हाँ ये सब चीजें। तो ये इस श्लोक के बारे में हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हम मतलब उसको और भी आगे हम कर सकते हैं, हम थोड़ा आगे का श्लोक पढ़ते। लेकिन ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है हमारे पर्सनल लाइफ से, हमारे युद्ध जैसे स्थिति में हमारे अंदर के, हमारे आसपास के शत्रुओं को समझना, और हमें उसको ये नहीं समझना कि हम ही बलशाली है, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही सब कर सकता हूं। मैं को हटाओ और एसोसिएशन में आओ। क्योंकि क्या होता है, जब एसोसिएशन में आते हो तो क्या होता है, आपका मंथन शुरू होता है। सागर मंथन जैसे होता है ना, मंथन शुरू होता है, और फिर आपके अंदर का दुर्योधन और रावण अपने आप मरना चालू हो जाते हैं। अपने आप, आपको करना नहीं है, मंथन शुरू होता है, सब दुर्योधन और वो सब दूर होने जाएंगे, रावण अंदर के, और अपने आप अपने को लगेगा कि नाउ यस आई एम डूइंग समथिंग, मतलब जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन करते वक्त मुझे अंदर जो भाव होगा ना कि यस मैं जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, जिस प्रभु ने इस जगत में हमें लाया है उसकी सेवा करना। क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही है सेवा करना, हम कर ही रहे। लेकिन उस भाव से अगर वो सेवा करना चालू कर देंगे तो हमारे जो कर्म है ना, जो सकाम कर्म होते हैं, वो निष्काम बन जाएंगे। सकाम कर्म मतलब हम कर्म करते हैं, उसके फल की अपेक्षा करते हैं, है ना। मैंने ये कमा के लाया तो मुझे धन्यवाद कहो, मैंने खाना बनाया, अच्छा है खाना, बोलो, स्तुति करो, है ना, ये सब चीजें। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ये करो, ये सब, ये हमारी अपेक्षा होती है। हम भगवान के पास भी जाते थे, भगवान मैंने ये कर लिया, मुझे कर दो, उसके बाद में ये करना है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, कान पकड़ के माफी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब हम मांगते रहते हैं, भीख मांगते हैं। मैंने जिसको वृद्ध माता है ना, वो भीख मांग रहे थे, है ना, जबकि हमारे पास सब कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए तो हम कर रहे हैं। हम उससे भी बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी, कोशिश कर रहे हैं हम उसके, कि हमें उसकी भीख न मांगना पड़े, हमें वो ज्ञान उपलब्ध हो जाए, उसको समझने लायक बन जाए। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ही वो बताई नहीं थी गीता, सभी को बताई गई थी, लेकिन उन्हीं को समझ में आई है जो उनके लायक थे, जिन्होंने समर्पण किया था, जिन्होंने क्या किया था, सरेंडर किया था कि यस हम एज इट इज आप बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जो उस आवरण को रखेंगे, इतना समझ के, बोल के, पढ़ के कुछ नहीं जाने वाला है। आया राम गया राम, सब, है ना। तो वो सब हो जाता है, वो जो हमारा नहीं होगा, इसी की हम प्रार्थना करते हैं, और उसी के लिए हम एकत्र होकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अगले श्लोक पे बढ़ते हैं, श्लोक का नंबर 5। कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक का नंबर 5? मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च
नरपुंगवः। हरे कंटिन्यू कृष्ण करें? प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ो। दृष्ट केतुश्च दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैबस्य नरपुण्डव। ये चिराग प्रभु जी आप इसका जी प्रभु। शब्द दृष्ट केतु चेकितानः चेकितान् काशीराजः काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंती भोज च तथा सैब्य च तथा नरपुंगवः मानव समाज के वीर। इसका अर्थ है इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। आप देखिए इसमें प्रभु जी ने जो पढ़ा इनके साथ ही जो हमने आप पिछले श्लोक में पढ़ा, इनके साथ दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम जो जितना समझते हैं हमें सामने जो दिखता है उतना ही नहीं होता है। उसके बारे में जब तक हम उसके और डिटेल हम आगे नहीं पढ़ेंगे और अगर हम आगे उसको नहीं समझेंगे तो मतलब हमारा जो प्रॉब्लम डिफाइन करना है हमें वो प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं होगा। हमारे पास छोटा सा सॉल्यूशन होगा कि भगवान बस मुझे खुश कर दे, मुझे खुशी रख, बस मुझे हैप्पीनेस चाहिए। वेरी गुड। हैप्पीनेस मतलब क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, बस 2 बंगला 4 गाड़ी और 2-4 नौकर चाकर और एक ही बीवी और और सब मिल जाए मुझे, है ना? सब इशारा। सब हाँ, बस इतना, ये मेरा हैप्पीनेस है। वो जब तुम्हारे पास आ जाता है फिर देखते हैं अरे ऐसा है, हाँ फिर और बढ़ता है ना? फिर अरे इससे तो मुझे दुखी हो रहा है, मुझे तो मतलब इससे क्या थोड़ी देर के लिए क्षणिक आया और फिर है। प्रभु जी हाँ यस प्रभु जी। ये भौतिक सुख की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक कथा थी, लघु कथा थी, तो आप Yes. बोले तो मैं लघु कथा इसको सुनाता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल प्रभु जी। इसमें एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनकी बहुत कम आयु थी, 24 साल के लगभग थी। मैं नाम भूल रहा हूँ इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने लगभग पूरी दुनिया जीत ली ऐसा कह सकते हैं। फिर उनको ऐसा लगा कि अब मैंने दुनिया में सारी शक्तियां हासिल कर ली, अब मेरे पास क्या नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, वो सोचते हैं कि अब मेरे शादी का आयु हो गया है, तो अब मैं एक अच्छी लड़की, सुंदर लड़की जो विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, मैं उससे शादी करता हूँ। फिर उसने उनसे शादी भी कर ली। फिर उसके बाद शादी की और फिर एक बहुत बड़े ऋषि उनको मिले। अब ऋषि है या लीला है फिर आगे देखते हैं। तो ऋषि मिले तो वो प्रसन्न हुए, उनकी बहुत सेवा की। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी वो उतना ही नम्र थे। तो फिर उन्होंने वो उनकी पूजा से ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें एक फल दिया और उन्होंने बोला कि ये फल ले और तू इससे अमर हो जाएगा। अब वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और एक और उसमें कहानी में ट्विस्ट ये था कि उसकी पत्नी जो उनका जो हॉर्स राइडर था ना, जो उनका अश्वपालक, वो उसे बहुत चाहती थी। अब वो अश्वपालक भी कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो जो वहां की नृत्य की थी उसको बहुत चाहता था। अब वो जो नृत्य की थी, अब ये पूरा ये एक सर्कल बन रहा था। तो राजा ने सोचा कि मैं जिसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ ये फल मैं उसको दूं। तो उसने अपनी पत्नी को दिया। अब उसकी पत्नी ने सोचा कि मैं ये फल खा लूंगी, मैं अमर हो जाऊंगी, मगर मैं जिसको चाहती हूँ वो अमर हो जाए तो मैं जहां तक जिंदा रहूंगी वहां तक मुझे प्यार करेगा। उसने वो फल उसको दे दिया। अब वो जो अश्वपालक था वो जो चाहता था नर्तकी को, अब उसने बोला कि मैं ये तो जो है मैं उसे इतना चाहता हूं कि मैं ये फल उसी को दूंगा, सी इज डिजर्विंग। अब वो नर्तकी ने ये बोला कि मैं अभी सपोज ये फल खा लूंगी और राजा कल उठ के मर गया तो फिर मेरा पालन कौन करेगा। तो वो बोलती है कि मैं ये फल जाके राजा को ही क्यों ना दे दूं। फिर वो फल घूम के फिर आता है राजा के पास।
अब वो राजा बोलता ये फल मैंने दिया था इसको। फिर उसने क्या वो नर्तकी को बुलाया, मतलब सीक्रेट लॉन्ज में, और उसको पूछा कि मैं तुझे कोई भी इसमें क्या बोलते हैं सजा नहीं दूंगा, मगर मुझे ये बता कि ये तुझे किसने दिया। वो बोलती है कि मुझे दिया अश्वपालक ने। अश्वपालक को बुलाया जाता है, तो अश्वपालक को राजा बोलता है कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, यू आर सेफ, तू मुझे खाली इतना बता कि तुझे किसने दिया। तो बोलता है कि मुझे महारानी ने दिया। तो वो महारानी को बुलाता है, तो महारानी रोने लगती है कि ये है वो है एटसेट्रा। फिर वो गोल घुमा के एंड ऑफ द स्टोरी आती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं इस तरह से हुई। तो इसमें ऐसा है कि जो भौतिक सुख है, हम उसको भौतिक सुख को हम किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कि उसने सोचा कि मैं भौतिक सुख, कई बार ऐसा सोचते हैं कि सुंदरता के पीछे हम भागते हैं जब, तो भाई ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है, ये मुझे मिल जाए, मगर वो भी सच्चा सुख आपको नहीं देती है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, क्योंकि ये दुखालय है। बिल्कुल, बहुत अच्छी स्टोरी। और बहुत ये दुखालय है, क्योंकि हम जब एक के पीछे जाएंगे तो फिर दुखालय आएगा, है ना। तो वो पहले भी हमारे एक हिंदी गाने में कहा है ना, रूप रंग पे मरता आया सदियों से है ये जमाना, मैं मन की सुंदरता देखूं प्यार का मैं हूँ दीवाना। तो इसमें मन की सुंदरता, और मन मतलब अंदर कौन है, परमात्मा। मतलब वो जब हमसे कनेक्ट होंगे, और वो जब हमसे कनेक्ट होके जब अंदर से हम अपने करेंगे, तो वो होती है मन की सुंदरता। वो सुंदरता के साथ अगर जुड़ जाएंगे आप, तो आपको सब ये सब चीजों में मतलब रुचि रहेगी, लेकिन आपकी परम रुचि जो होगी वो एक जगह केंद्रित हो जाएगी। और यहाँ पे ये सब चीजों को, प्रॉब्लम को यही बताया था। इसमें एक और एक उदाहरण है महाभारत में। भीमसेन जो युधिष्ठिर के भाई थे, वो एक जगह से युधिष्ठिर जी को बोल रहे थे कि ये सब जो क्या ये सब हुआ है ना, ये इसमें तो आप इतने अच्छे बने, पर युधिष्ठिर है ना बहुत अच्छे थे, मतलब वो किसी भी इसमें कुछ में ये नहीं, तो आप इतने जो अच्छे बनते हैं ना, इसी कारण प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि जब वहां पे वो द्रुत क्रीड़ा हो रही थी तो आप बोले नहीं, फिर आपको आप सत्य का बड़ा ये बोलबाला, मतलब अपने मैं सत्य वचन ये वो। अब जब वो हुआ, जब वो आपको चीट कर रहे थे तो आप बोले नहीं, आपको वहां पे वो द्रौपदी हरण का ये सब किया, वहां बोले नहीं, ये सब गलतियां कर करके और अब क्या मुझे क्यों बुला रहे युद्ध करने के लिए, मैं क्यों युद्ध करूं, ऐसा मतलब एक क्षण ऐसा है, मतलब एक एग्जाम्पल बताया गया है ना। और इतना और चिढ़ जाता है बहुत, है ना। तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहते, उसको बोलते हैं सिर्फ तू इधर आ जा। क्योंकि उस समय जो होता है ना, वो जो भीम जो है ना, वो कहाँ खड़े होते हैं, नदी के उस पार खड़े होते हैं, और वहां से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं। तो युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है इधर आ जा, और इधर आके बोल। इधर जब आता है ना इस साइड, तो वो कुछ कंप्लेंट करते ही नहीं है, बंद हो जाते चुपचाप, और बोलते हैं हाँ चलो अपन जो आप बोलेंगे ना युधिष्ठिर भाई, भैया, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, आप प्रभु जी आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। तो ये अचानक चेंज कैसे आता है, ये चेंज क्या आता है, ये चेंज होता है एसोसिएशन का फर्क होता है। क्योंकि नदी के उस पार है ना, वो जगह ऐसी थी कि वहां पे गाय का कत्ल होता था, कुछ मांस खाया जाता था, मच्छी खाया जाता, ये भी जो भी है, मतलब हर तरीके के गलत काम वहां पे हुआ करते थे। और वहां पे उस जगह पे खड़े होने के बाद तुम्हारे मन में जो विचार आएंगे वो वही आएंगे। और जब उन्होंने इस तरह पार कर लिया, इस तरफ इस साइड जब आ गए, तो यहाँ पे क्या होते थे, यज्ञ होते थे, पूजा होती थी, भगवत भक्ति होती थी, और मतलब सब अपने, किसी को कोई द्वेष नहीं सब ये। तो ये जगह में एसोसिएशन में आने के बाद ही क्या चेंजेस आते हैं, ये बहुत जरूरी है। और यही सब हम कर रहे हैं, हम एसोसिएशन में आके, साथ में आके हम अब जो अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, ये बहुत जरूरी होता है एसोसिएशन। तो प्लेस चेंज, कॉन्शियसनेस चेंज, और उसीलिए जब मन की शांति होती है तो हम कभी कभी मंदिर में भी जाते हैं, है ना। लेकिन वहीं रहेगी ऐसा नहीं है, आपको जैसे ये युद्ध जैसे स्थिति में भी स्थिरता आनी चाहिए। नहीं तो क्या हमें हर जगह वो नहीं मिलेगा कि वहां पे इतनी शांति बना के रखो तब मैं भगवत गीता समझूंगा समझूंगी। नहीं, हमें इसी कोताहल में, इसी वातावरण में हमें समझना है। और वही सब यहाँ समझाने की कोशिश करी जा रही है कि इतने सब है, धृतराष्ट्र, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, क्या क्या शक्तिशाली महायोद्धा है, सब महायोद्धा है। ये सब के साथ में इनको समझ के, यही हमारे जीवन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है।
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं बताया जा रहा है अभी, है ना, क्योंकि इतने जितने जल्दी हम समझ नहीं पाएंगे और हम ये नहीं, लेकिन यहाँ पे वो उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि हमें जो आगे करना है तो हमें पूरे प्रॉब्लम को पहले समझना है जड़ से, और फिर उस पे धीरे धीरे उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। हम एक और श्लोका लेंगे आज। ये श्लोका कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ो प्रभु जी। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेस्ताद्रेयाश्च सर्व एक एव महारथा। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूँ, आपकी आज्ञा हो तो? हाँ, मुझे आज्ञा मिली है, पढ़ सकता हूँ। युष्य विक्रांत उत्तमोजाश वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युद्धामन्यु च तथा विक्रांतः पराक्रमी उत्तमौजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एव इस निश्चय ही महारथी। इसका मतलब है पराक्रमी, युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। मतलब युद्ध स्थल के निरीक्षण तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे इस जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों को समझना, उस कठिनाइयां कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, किस रूप में आ सकती है, उसके लिए हमें वो दिव्य शक्ति चाहिए, वो समझने की शक्ति चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने से आ रहा है सांप और हम जा रहे हैं उसको आ भाई मुझे मार, है ना, वो शक्ति चाहिए कि नहीं नहीं अभी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही तो होता है ना, जब हमें देखना है कि अरे जब हमारे आपस में घर पे भी तू मैं बढ़ रही है, तो एक तरफ से चुप हो जाना, एक तरफ से थोड़ा शांत हो जाना, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम क्या होता है कि आई हुई टाइम 2 मिनट में हम उड़ करके खत्म हो जाता है, और बाद में फिर इधर तू उधर मैं उधर, है ना। तो 2 कदम अगर हम, क्या होता है कि शुरू में क्या होता है, हम जब आपस में तू मैंने शुरू होती है, तो मैं सड़क के इस पार था, मोना सड़क के उस पार थी। 2 कदम मैं बढ़ा, 2 कदम मोना बढ़ी, फिर 2 कदम मैं बढ़ा, 2 कदम मोना बढ़ी, फिर मैं 2 कदम बढ़ा, मोना 2 कदम बढ़ी। अब मोना सड़क के उस पार है और मैं सड़क के इस पार हूँ। अरे भाई देख तो लो, 2 कदम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, वो सिंक्रोनाइज हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रॉब्लम डेफिनेशन फॉर एनीथिंग पीएचडी करने वाले बहुत और सभी समझ सकते हैं कि जब तक अपना प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है ढंग से, तब तक उसका सॉल्यूशन ढूंढना मूर्खता। इसीलिए भगवान यहाँ पे देखो पूरे अध्याय में एक श्लोका भी नहीं बोला है। बोलो, बोलते रहो, करते रहो, पूरी तुम्हें आजादी है, मुकद्दर के सिकंदर तुम हो, जाओ बढ़िया ऐश करो, है ना, और जाओ कैसे भी करो। ये सब चीजों को हमें समझना है कि हम किस तरह से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम इन चीजों को समझने का अच्छे तरीके से समझेंगे, जब हमारे पिताजी हमें पढ़ाई करने के लिए डंडा मारते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए उस समय वो प्रॉब्लम बन जाता है। हम बोलते हैं कि वो कौन सा गाना है प्रभु जी, वो कौन सा गाना है? अरे ये एक मूवी का गाना है ना, बापू तो हमारा ये लागो कुछ तो, अरे वो याच्यातलं गाणं वो बच्ची 2 बच्ची है और वो उनको कुश्ती लड़ाते हैं, कुश्ती सिखाते हैं। आमिर खान का एक मूवी है ना। हाँ बापू तो बापू, हाँ हानिकारक बापू। बापू हानिकारक है, सेहत के लिए हाँ बापू बापू हानिकारक सेहत है। के लिए तू तो हानिकारक है। करेक्ट, तो प्रभु यही जी होता इसमें है। एक चीज है, इसमें एक चीज है, अगर आपने देखे ना, तो अगर हम जैसे आपने जो पिछले श्लोक में बोला कि अगर हम सोचते हैं भगवान ने हमको शक्ति के साथ नीचे भेजा है, हम सोचते हैं कि हम ही यहाँ पे सारा जो भी है पावर हमारे पास है, हम अपने दिमाग से चल रहे हैं, हम ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, और जब ठोकर पड़ती है तो फिर भगवान को बोलते हैं कि ये मेरे को सही अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ये नहीं। अब इसमें हनुमान जी का बहुत अच्छा किस्सा है कि हनुमान जी जब
लंका में जाते हैं और रावण उनकी पूंछ में आग लगाता है, पूरी लंका जो भी है हनुमान जी जला देते हैं, पूरी तो नहीं, जो उसका महल था वो पूरा जला देते हैं, मगर वापिस आते हैं ना तो उनको राम भगवान पूछते हैं कि भाई अरे वाह तुम वापिस आ गए, बहुत बड़ा काम किया, तो हनुमान जी रोने लगते हैं। तो बोले कि मेरी पूंछ मैंने पूरी लंका जलाई पर मैं क्यों नहीं जला, क्योंकि मेरे मन में राम 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 चल रहा था। तो अगर जैसे हम कृष्ण भावनामृत में चलते हैं तो जो भी है फिर वो कठिनाइयां भगवान अपने ऊपर ही ले लेते हैं। फिर वो जब वो जब हनुमान जी जो राम नाम नहीं जपते तो हो सकता था भौतिक शरीर है उनको वो उन पे आती वो बात। तो वो एक जो है ये बहुत अच्छा दृष्टांत है कि हमारे मन में जब कृष्ण भावनामृत होता है तो भगवान हमारी कठिनाइयां भी फिर हमारे उनके ऊपर जाती है। बिल्कुल सही बोला प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। यही चीज हमें समझना है, यही चीज समझना है, क्योंकि जो सृष्टि के रचयिता है, अगर वो हमें हमारे ऊपर अगर कृपा कर देंगे और हम अगर इस लायक बन जाएंगे कि वो हमारा हाथ पकड़ ले, अभी तो हम उनके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा पहला प्रयत्न रहता है। लेकिन हम उस स्थिति में अगर अगर कि भगवान ने हमें हाथ दे दे, और वो करते हैं, भगवान सभी भक्तों के लिए करते हैं, वो हमेशा ही करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा था एग्जाम्पल ना, कि हम चाहे ना चाहे लेकिन भगवान हमारे लिए बिल्कुल हमेशा बिल्कुल तत्पर रहते हैं। लेकिन वही चीज है कि किस भाव से उतना हम उसको समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही भाव हमारे मन में बना रहे, यही सौहार्द हमारे मन में रहे, हम इसी तरह प्रगति करते रहे, और हमारे मन में, हमारे आसपास, हमें जो समझ में आ रहा है, हम वो दान देने के इसमें आ जाए कि हम जो चीज समझ रहे हैं वैसे ही हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, उन्हें बताएंगे कि हम 1 घंटा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ करना नहीं है। उसमें भी सिर्फ श्रवणम से हम अपनी नौका पार कर सकते हैं। ओनली श्रवणम अगर हम अच्छा करते हैं। तो आपको परीक्षित महाराज के बारे में पता होगा कि उनको जब उनको 7 दिनों में उनको सर्पदंश होकर उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्हें भागवतम 7 दिन सुन के उनको वहां से मुक्ति मिली थी। श्रवणम से भाव से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो श्रवणम करते समय भी हमारा मन यहाँ होना चाहिए और पूरा श्रद्धा के साथ होना चाहिए। एनीवे, तो ये सब तो हम आगे पढ़ते रहेंगे, आप सब आते हैं, हम सब करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, एसोसिएशन, ये सब करने का मौका मिलता है। कुछ तो हम शुद्धिकरण की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ही कोशिश हमारी जारी रहे। इसीलिए हम सभी के लिए, और वंदना माता जी हमारे ग्रुप में है, उनकी तबीयत अभी थोड़ी नासाज चल रही है, प्लस माइनस, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और जो भी हमारे इसमें जिसकी भी भौतिक प्रकृति अगर है तो वो भी ठीक हो, और आध्यात्म, हाँ, ये तो परीक्षा है की घड़ी रहती है, लेकिन वो कोई परीक्षा दे रहा है, उसमें उनको अच्छा फल मिले। जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें सही डायरेक्शन मिले, ज्ञान मिले। इसीलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथ राज की जय जय। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।
आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं और आपके जो भी प्रश्न है कुछ है हम